सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में भी घास ज्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में यह सब ज्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज से भी काफी डर महसूस हो रहा था। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसें चिल्लाना शुरू कर देती है। महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये भैंसें ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें लगा कि शायद ठंड के कारण ये भैंसें ऐसा कर रही हैं। इसीलिए महेंद्र चाचा ने खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नजर उनकी खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनकी खाट पे बैठी हुई है। ये देखकर उनका सारा शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर जरूर से जरूर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो औरत और ठीक से दिखाई दे रही थी। महेंद्र चाचा ने बैठे बैठे ही बूम लगाई, कौन है? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए काका अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ गया। काका डर के मारे खड़े हो गए। महेंद्र काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। उन्होंने चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांप रहे थे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारी घटना हो क्यों रही है और ये सब क्या हो रहा है। चाचा का यह गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ, वरना यह लाठी से मार मार के तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर नहीं गई तो। महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई तो उसी वक्त उस औरत ने आवाज उठाई, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, ये मेरा ही घर है और मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। अब तू मेरे ही घर से मुझे निकालेगा? यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गया। उन्हें लग रहा था मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ। उसकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे, आखिर ये औरत है तो मैंने इसे कहाँ देखा है? इसकी आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर ये औरत इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक ये सब सोचते हुए उन्होंने देखा, अरे ये तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में ही तो खेत में चारा काटने का काम किया करते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। यह ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति 14 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा रही थी। तभी अचानक से ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों की चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठाकर अस्पताल ले गए। पर अस्पताल जाने में उन्हें काफी देर हो गई थी और ज्योति काफी ज्यादा घायल थी। उसे चोट काफी जोर के लगी थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो गई थी। महेंद्र चाचा को ये सारी बातें अब याद आ गई और वो सीधा ज्योति के पास जाकर रोने लगे। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे थे। वास्तव में वो ज्योति ही थी जो महेंद्र चाचा की बड़ी बहन थी, जो बचपन में यहाँ इसी गांव की थी और वो मर गई थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति की मौत हुई थी तब वो एक छोटी बच्ची थी और इसीलिए उसे बालक समझ के दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार अब तक नहीं हुआ है। हमें उसके अंतिम संस्कार करने की जरूरत है, तभी उसकी आत्मा को शायद शांति मिले और उसका अंतिम संस्कार न होने के कारण ही वो भटक रही है। इसलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है।
महेंद्र चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहाँ दफनाया गया था वहाँ से उसे निकाल लाया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई भी ज्योति के पास जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आकर कहा, हाँ आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज तक भटक रही हूँ। मुझे मुक्ति दीजिए, मुझे आप लोग इस जीवन से मुक्ति दिलाइए, मेरी आत्मा को शांति दिलाइए। बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति के शव का अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। तब जाकर ज्योति की आत्मा को शांति मिली और वो इस गांव से अपनी नई दुनिया की ओर चली गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी अच्छी कहानियों के लिए आप इस चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मनोरंजक कहानियाँ मिलती रहे। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें और अच्छी अच्छी कहानियों को देखते रहें। कहानी की दुनिया टीवी में आप लोगों का पूरी तरह से स्वागत है। धन्यवाद, बाय बाय।